नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल रोज़गार विद शिखा में। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों का अगस्त में ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है, वो लोग यह वीडियो देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जुलाई एग्ज़ाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है। जुलाई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो जीके जीएस भी पढ़ सकता है मेरी वीडियो देख करके। तो फिलहाल अभी इसका आप लोग राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करके बताइए। चलिए बता देते हैं, राइट ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं, बट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो बताइए कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव में, सीपीयू में, मॉडेम में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। ये एक तरफ से आप लोगों का मॉक टेस्ट है, ठीक है, तो आंसर आप लोगों को ही देना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है मॉडेम, सॉरी डिस्क ड्राइव में। ठीक है, आगे चलते हैं। विंडोज विस्टा के बाद डैश ऑपरेटिंग सिस्टम आया है। ऑप्शन है विंडोज 7, दूसरा ऑप्शन है विंडोज 8, तीसरा ऑप्शन है विंडोज एक्सपी, चौथा ऑप्शन है MS डॉस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्रिपल सी में, और जो लोग पूछ रहे थे कि ट्रिपल सी के लिए क्या इम्पोर्टेंट पढ़े, तो जितना मैं करवा रही हूँ उतना ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वैसे मैं लिब्रे के सारे क्वेश्चन करवाऊँगी। आप लोगों की डिमांड है कि लिब्रे के क्वेश्चन करवाए जाएँ, तो ऑफिस, कैल, इम्प्रेस ये मैं मैराथन क्लास लेकर के आऊँगी, तो आप लोग आना मत भूलिएगा। उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं विंडोज़ 7। चलिए नेक्स्ट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कमेंट करके बताइए। CD को, दूसरा ऑप्शन है CPU को, तीसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क को, चौथा ऑप्शन है मॉनिटर को। तो बताइए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत बच्चों को पता होता है। तो मैं जिनको नहीं भी पता है, जिनको पता है उनके लिए भी लेके आती हूँ। राइट ऑप्शन क्या होगा? CPU को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था PDF के लिए, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे कमेंट कर दिया करिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय किसके? मिनिमाइज बटन, स्टार्ट बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। तो बताइए आंसर क्या होगा?
ये टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय किसके? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मॉक टेस्ट है एक हिसाब से आप लोगों का ये। देखते हैं आज कितने लोग सही करते हैं। जिनका जितना सही हो वो आंसर दीजिएगा। स्टार्ट बटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑन करने की स्टार्टिंग, टर्न ऑन, बूटिंग, हाइबरनेट। तो बताइए क्या कहलाती है? आप लोग के पास टाइम है, आप लोग अच्छे से पढ़ के आंसर दो, कोई जल्दी नहीं है। बट हाँ, जो भी आंसर दीजिए राइट ऑप्शन दीजिए, ठीक है। आंसर गलत मत दीजिए, क्योंकि अगस्त के एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। एडमिट कार्ड आ ही जाएगा आप लोगों का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वोटिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। निम्न में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है कि पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है कि नोटबुक है? बताइए कमेंट करके। सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा महंगा कंप्यूटर कौन सा है? किसी को कोई आइडिया है कौन सा हो सकता है? आइडिया है तो बता दीजिए, वरना आंसर तो मैं बताऊंगी। सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फाइल इम्प्रेस में जोड़ी जा सकती है? बताइए इनमें से कौन सी फाइल है जो इम्प्रेस में जोड़ी जा सकती है? लॉग फाइल, वेब फाइल, DAT फाइल, TRB ड्राइव फाइल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इम्प्रेस आप लोगों ने पढ़ा है, अगर थ्योरिकल पढ़ी है, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़ी है, बट मैं आपको बता दूँ, रियल, राइटर, इम्प्रेस और कैल से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर कुछ ज़्यादा फोकस करा करिए, ठीक है ना। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। वेब फाइल्स, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डॉक्यूमेंट से निकालने के लिए क्या प्रेस करते हैं? बताइए क्या प्रेस करेंगे? Ctrl Q, Ctrl W, Shift C, नन, कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए। Ctrl W। नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आती हूँ, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? F4, 3, F2 एंड F1। तो क्या होगा? F2, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल किस एक्सटेंशंस से सेव होती है? तो किस एक्सटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राइटर का हो, चाहे वो वर्ड का हो, चाहे वो एक्सेल का हो। तो एक्सटेंशंस आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। आप टेक्स्ट में भी सेव करो, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? मैं आपको डायरेक्ट राइट ऑप्शन बता देती हूँ, इसका इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए .ODP, ठीक है, याद से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आई मास्टर हैंड आउट कमांड किस मेनू में है? तो इम्प्रेस का पूछा गया है, आई मास्टर हैंड आउट कमांड, तो किस में होगा, किस मेनू में होगा?
ये भी पूछा जाता है कि कितने मेन्यू हैं लिब्रे इम्प्रेस में, तो वो भी याद रखिएगा। और मुझे आंसर बताइएगा लिब्रे ऑफिस में कितने मेन्यू हैं। व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, एडिट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट ऑप्शन है व्यू। ठीक है, नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस का डिफ़ॉल्ट नेम है, तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा। कैल्क, साइड वन, राइटर, अनटाइटल्ड वन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए हमें हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वहाँ के क्वेश्चन हम अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा डाउट भी क्लियर होता है कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इसका आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनटाइटल्ड लिब्रे इम्प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट किसी को कोई भी चीज़ पूछना हो या समझ में ना आ रही हो तो वो मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, कमेंट में कर दें, मैं उसके कमेंट का जवाब दे दूँगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार है। तो क्या है देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कंपाइलर है। कंपाइलर मैं आपको बता देती हूँ, कंपाइलर होता है ट्रांसलेट करना। ठीक है, आईपी एड्रेस है और ब्राउज़र है। तो इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है, तो क्या होगा, थोड़ा सा माइंड लगाइए, क्या हो सकता है। एक तरह का ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे गूगल है तो गूगल हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, वो हमारा ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट, IPv6 पते के कितने बिट्स होते हैं। तो कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स, 128 बाइट्स, 32 बाइट्स, 128 बाइट्स। ये तो क्वेश्चन आप मान लो आपको ये एक नंबर का क्वेश्चन जो है हमेशा ही पूछा जाता है। आप किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, बिट्स और बाइट्स में। तो राइट ऑप्शन बता देती हूँ और फिर क्वेश्चन नोट कर लो, 128 बाइट्स। और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों भी सोचेंगे कि हाँ मैम ने राइट बताया था मुझे, ये क्वेश्चन मेरी एग्ज़ाम में आया। IP स्टैंड फॉर, IP का पूर्ण अर्थ है, तो पूर्ण अर्थ क्या होगा। इंटरनेट मास प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल। तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है इंटरनेट प्रायोरिटी प्रोटोकॉल, बट उनका आंसर गलत है। राइट ऑप्शन है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है नहीं पूछा है, नहीं है। सफारी, गूगल, बिंग, ask.com। क्या होगा राइट ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बहुत बार ये करवाया हुआ है, जुलाई में भी करवाया है, जून में भी करवाया है, क्योंकि पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो करवाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए चलिए इन्हें बता दीजिए फटाफट आंसर क्या होगा इसका। कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है, मैंने आपको बताया था। बिंग एक सर्च इंजन है,
ask.com एक सर्च इंजन है, बट सफारी हमारा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो ये बताइए सफारी है क्या? आप लोग सर्च करो फिर मुझे बताओ, ठीक है। SMTP द्वारा उपयोग किए जाने वाला पोर्ट है। SMTP का फुल फॉर्म भी बताइए। नहीं पता है, मैं आपको बता देती हूँ, स्मॉल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 21, ऑप्शन है 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके आप सभी लोग। ठीक है, ज़्यादा लेट मत करिएगा, बिकॉज़ ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है, मे बी। तो आपको बता देती हूँ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 25। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए।